तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो दोस्तों आज कौन सा डे है? आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज है नेशनल वैक्सीनेशन डे, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो क्योंकि वैक्सीन की कितनी इम्पोर्टेंस इस टाइम बढ़ रही है कोरोना की वजह से, हम सबको पता है। तो ये डे भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि वैक्सीनेशन इस पूरी साल चर्चा में नहीं रही है। तो हमें पता होना चाहिए कब आता है, 16 मार्च को आता है। ठीक है, तो 16 मार्च को ही क्यों शुरू किया गया, क्या था ऐसा 16 मार्च को, ताकि जो हम वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण दिवस इस दिन मनाने लगे। तो 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार पोलियो का टीका लगाया गया था, है ना। तो इसलिए हमें इस कारण से 16 मार्च 1995 को 16 मार्च को हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। अब फिलहाल की अगर बात करें तो भारत पोलियो से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। हालांकि अभी भी हम बच्चों को 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की दवा पिलाते हैं, लेकिन WHO मतलब कानूनी रूप से हम देखें तो WHO ने घोषणा कर दी थी 2014 में कि भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है। मतलब कि अब 2014 से बात तो जैसे नहीं आए, 2014 से भी 1-2 साल पहले से भारत में एक भी पोलियो का मरीज़ नहीं मिला था, और अभी भी भारत में पोलियो का मरीज़ नहीं मिल रहा है। मतलब हम पोलियो से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। अगर बात करें भारत में कि कौन कौन से रोग टीकाकरण की वजह से ख़त्म हो गए, तो चेचक ख़त्म हो गया। चेचक जो पहले निकलता था कितना खतरनाक वाला होता था। खसरा, टिटनस जैसी बीमारी जो है टीकाकरण की वजह से पूरी तरह से ख़त्म भारत में से हो चुके हैं। और कल भी हमने पढ़ा था, वो काला अजार पढ़ा था ना हमने, कि बिहार में केस मिले हैं काला अजार, या मक्खी से होता है ना। तो ये जैसे कि इसकी भी खात्मे की घोषणा हो चुकी थी कि भारत में इसका उन्मूलन हो चुका है, लेकिन फिर से केस मिले हैं। तो अभी इसके लिए और ज़्यादा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए टीकाकरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा खिलाड़ी या क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली जी ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इंटरनेशनल T20 में अभी तक कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं हुए जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर इंडिया में हैं। CA भवानी देवी क्या है, मतलब क्यों चर्चा में है, किस खेल से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु की भवानी देवी तलवारबाजी में, फिशिंग इसको बोलते हैं, फिशिंग जो तलवारबाजी है, तलवारबाजी में दोस्तों इन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। मतलब कोई भी तलवारबाजी में हमारे आज तक कोई भी भारत से कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं गई थी, तो ये पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। मतलब ओलंपिक में जाएंगी, अब ये वहाँ पे खेलना क्वालिफाई कर लिया है। तो ये कौन है, नाम इनका है CA भवानी देवी, और किस गेम से रिलेटेड है, तलवारबाजी से रिलेटेड है। एक दोस्तों राजस्थान की न्यूज़ देख लेते हैं, खुशियों की दुकान क्या है। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से, विभाग कौन सा काम कर रहा है इसके पीछे, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी आश्रय स्थलों पर एम स्क्वायर फाउंडेशन की पहल बीइंग ह्यूमन, एम स्क्वायर फाउंडेशन है उनकी पहल है, मतलब इनिशिएटिव है उनका बीइंग ह्यूमन। उन्होंने खुशियों की दुकान खोलने का प्रस्ताव सरकार को दिया है, और सरकार ने इसके लिए एग्री भी कर दिया है। और 210 आश्रय स्थलों पर खुशियाँ की दुकान खुशियाँ बिखेरेगी। तो क्या होगा इस खुशियों की दुकान में, सरकार कुछ जगह निश्चित कर देगी दोस्तों, और उस पर छोटी सी ऐसे दुकान जैसी कुछ बना देगी। और उसमें क्या होगा कि जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोकल सिटीजन्स हैं वो अपने घर में अतिरिक्त पड़ी वस्तुओं को इस दुकान पर लाकर जमा करा सकते हैं, जो किसी ज़रूरतमंद के काम में आ सके। मतलब हमारे घर पे अगर कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हैं, सर्दियाँ आने वाली है, वूलन एक्स्ट्रा पड़ा है, जूते एक्स्ट्रा पड़े हैं जो पुराने हैं या फिर हमने कम पहने हैं लेकिन सही हैं, तो उनको हम जाके इस खुशियों की दुकान पर जमा करा सकते हैं, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आके वहाँ से उन्हें उन चीज़ों को ले सके। तो इसे कहा गया है खुशियों की दुकान। राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यह कार्य भी किया जा रहा है। एक दोस्तों भोर योजना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट योजना लगी मुझे। भोर योजना किससे संबंधित है, तो राजस्थान सरकार भिक्षावृत्ति में जो भी लिप्त लोग हैं उनको हुनरमंद बनाने हेतु, मतलब सरकार क्या कर रही है, जो भी भिक्षावृत्ति कर रहे थे जो लोग, उनको इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाई करवा रही है, प्लस उन्हें स्किल सिखा रही है कुछ ना कुछ,
है ना। और ये कार्य भी किया कहाँ जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। 2 बैच चल रहे हैं 40-40 लोगों के, उनको यह अभी कौशल सिखाया जा रहा है और पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करवाई जा रही है। तो उनके जीवन में भोर लाने के लिए योजना चलाई गई है। तो यह योजना है भोर योजना। ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है दोस्तों? ऑपरेशन मिलाप भी राजस्थान सरकार का, राजस्थान पुलिस का एक ऑपरेशन है जिसमें गुमशुदा बच्चों को अपने माता पिता से मिलाने के लिए मतलब ये ऑपरेशन चलाया जाता है। तो यह है ऑपरेशन मिलाप। एक हमारे लोक कलाकार हैं दापू खान, जिनका अभी निधन हो गया है। तो कौन थे दापू खान? दोस्तों दापू खान जो है राजस्थान के लोकगीत लोक गायक हैं, प्लस वो एक वो यंत्र भी बजाते हैं, उसका नाम है कामायचा वाद्य यंत्र। राजस्थान की संस्कृति हम सब ने पढ़ी है तो उसमें कामायचा हमने पढ़ा है। तो एक तो कामायचा बजाते हैं, प्लस जो मूमल गीत हम पढ़ते हैं वो मूमल गीत गाते थे। वो बहुत ही सुंदर गाते थे। यूट्यूब पे आप सर्च करके उनको देख भी सकते हो कि बहुत ही मतलब शानदार वाले कलाकार थे वो हमारे लोक कला, जिसमें पूरी राजस्थान हमको समझ में आ जाता है, इतने सुंदर वो गाते थे। तो दापू खान जी का अभी निधन हो गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जैसलमेर के निवासी थे। और क्या इनकी कलाएं थी? एक तो मूमल गीत प्लस कामायचा वाद्य यंत्र ये बजाते थे। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर दोस्तों तक ज़रूरत जिनको है वहाँ तक इसे पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।